नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आप सभी का इस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। तो बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम अपडेट आपको दें आपको मिल जाए। तो जी हाँ, जैसा आपने ठीक सोचा थंबनेल देख करके, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एएनएम एग्जाम 2024 की। तो एग्जाम चल रहे थे आपके, 2 तारीख से एग्जाम चल रहे थे, 2 सितंबर से। और जहां तक हमने सेंटरों में बात की तो उन्होंने कहा कि कल 6 सितंबर को लास्ट एग्जाम है। तो इस तरह से आपके एग्जाम जो है वो कुल टोटल 10 पालियों में हुए। बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण से सेंटरों में जो कंप्यूटर है वो कम मात्रा में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से एग्जाम ये 5 पाली में चले। तो इसमें मुख्य रूप से हमको जो ट्रेंड देखने को मिला तो ये देखने को मिला कि इसमें ज्यादातर वो बच्चे भी थे जो जीएनएम या पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये एग्जाम में पार्टनरशिप की। हमने सेंटरों पे जाकर के और बच्चों से बात की। यद्यपि बच्चे बात करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने कुछ उत्साही बच्चों से, जिन्होंने हमें कुछ जानकारियां दी, हमने उनसे बात की। हमने उनके नंबर भी पूछे कि सर कि कितने नंबर तक आपके आ रहे हैं। तो काफी बच्चों ने अपने नंबर तो हमको बताए। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि कितने नंबरों तक आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और यहाँ पे हम एक बात और आपको बता दें कि इस एग्जाम के माध्यम से ही आपको प्राइवेट कॉलेज से भी में भी आपको जो है एडमिशन मिलने वाला है। तो जहां तक सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। इसमें से आपकी कुछ सरकारी सीटें हैं, कुछ आपके जो है वो प्राइवेट सीटें भी हैं। तो सीटों की संख्या जो है वो के बारे में हम कुछ अनुमान नहीं बता सकते हैं कि कितनी सीटें इसमें हो सकती हैं। और पेपर का जो पैटर्न देखा हमने, तो एक प्रकार से जो पीएनएसटी वगैरह में जो पेपर आपके होते आए हैं, तो उसी तरह का जो क्वेश्चनों का लेवल था वही लेवल था आपका। और 100 क्वेश्चन थे आपके। और ऐसा भी सुनने में आया, बच्चों ने बताया कि क्वेश्चनों का कोई क्रम नहीं था कि एक तरफ से दिए गए हो सब्जेक्ट वाइज, बीच बीच में मिला जुला करके ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आता था कि क्वेश्चन जो है वो किस सब्जेक्ट का है। तो कई बच्चों से बात किया और एवरेज हमने ये देखा कि ज्यादातर बच्चों के नंबर जो हैं, लगभग अपन कह सकते हैं 95% बच्चों के नंबर जो है 50 के अंदर ही थे। लेकिन इसमें भी एक क्वालिफाई नंबर है कि आपको वो नंबर तो लाने ही है। उस नंबर से कम में आपका जो है वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो एक क्वालिफाई नंबर है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हमने जो विभिन्न सेंटरों में जाकर के बच्चों से बात की, और बहुत सारे बच्चे जो हमारे कोचिंग के हैं, जी हाँ, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के, तो उनको भी हमने ये फॉर्म भरवाया है। भले वो पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो या कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि एक प्रकार से उनको जो है वो एग्जाम पैटर्न का अनुभव हो जाए। तो निसंदेह रूप से जो ये एग्जाम हुआ है, एक प्रकार से हम जो बच्चे पीएनएसटी या जीएनएम दे रहे हैं तो उनके लिए एक प्रकार से ये सॉल्व पेपर ही है। तो इससे निसंदेह रूप से उन बच्चियों को भी जो है आइडिया होगा, फायदा होगा कि कितने नंबर तक उनको जो है कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए, हम ज्यादा समय ना खराब करें, थोड़ा सा हम क्वेश्चन पैटर्न में बात कर लें। तो जहां तक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश का था, तो इसके पैटर्न लगभग आपका जो इस तरह से पहले एग्जाम हुआ करते थे आपके, उन्हीं पे आधारित था। बस अंतर जो था कि
इस बार आपका जो है वो केवल 12th का सिलेबस है, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो आपको इतना ही पढ़ना था। कई बच्चे हमसे पूछे भी कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो हमने कहा बेटा अब आपको केवल 12th की ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है, वो भी शुद्ध रूप से। जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, जितना भी मैटर उसमें दिया गया है वो मैटर आपके लिए जो है वो पर्याप्त है। आपको अन्य जगह पर जाकर के उस मैटर की व्याख्या नहीं देखनी है। उस मैटर में जो अन्य तथ्य दिए गए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, उनको भी आपको नहीं देखना है। तो ज्यादातर जीके की अगर हम बात करें तो जीके सब्जेक्ट इन बच्चियों के लिए नया था। हमने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की तो टूटे फूटे हमारे आंसर आए, उससे हमने अंदाज लगाया कि जो जीके का जो पैटर्न था, जीके में किस तरह क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे। तो निष्कर्ष हमने ये निकाला कि जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम में होता है कि जीके में जो 20 क्वेश्चन थे लगभग आपके, लगभग नहीं कहेंगे 20 क्वेश्चन ही थे आपके, बिखरे हुए थे। तो उनमें से ये देखने में आया कि करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो है वो करंट अफेयर्स पे थे, 2024 की जो घटनाएं थी उन्हीं पे आधारित थे। और इसके अलावा आपके को शेष क्वेश्चन जो है वो आपके एमपी जीके से भी थे, आपके इंडिया का जीके जो परंपरागत जीके है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अन्य सब्जेक्ट हैं उन पे थे। और कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो वर्ल्ड लेवल के भी थे। तो इससे निसंदेह रूप से जीके में हमको ये पता चलता है कि इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी के अनुसार जो है वो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कितने नंबरों तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो जैसा हमने बोला पहले आपको कि इसमें एक क्वालिफाई नंबर है, वो तो आपको लाना ही है, क्योंकि उस नंबर से अगर नीचे आपका आता है तो आपको जो है वो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो हमने पिछले वीडियो में बताया है, उस वीडियो में जाकर के आप उसको देख सकते हैं कि क्वालिफाई नंबर क्या है। उसको हमने क्वालिफाई कट ऑफ नंबर के नाम से एक वीडियो बनाया है, तो उसमें हमने पूरा डिटेल इसको बताया है कि कम से कम इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे। अब जहां तक सिलेक्शन की बात है तो इससे ऊपर नंबर लाने पर ही आपका जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो आज बच्चियों का जिन्होंने पेपर दिया है उनका एक सबसे बड़ा यही सवाल है कि सर कितने नंबर तक हमको एनएम एग्जाम में कॉलेज मिल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं, जो बच्चों से हमने अनुमान लगाया, वहां सेंटर पे जाकर के हमने बच्चों से नंबर पूछे, उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये निष्कर्ष ही है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ नंबरों का हो सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अनरिजर्व की। तो जी हाँ, अनरिजर्व आपका यदि 55 या 55 से ऊपर नंबर है आपका, तो मेरा मानना है कि आपको जो है वो कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। तो ये देखने में आया ट्रेंड कि लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इतना ही रहता है। चाहे आपका नीट एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, हमने देखा है पीएनएसटी एग्जाम में भी देखा हमने, पिछले पीएनएसटी का जो एग्जाम आपका हुआ था 2021 का, उसमें भी ये ट्रेंड देखने को मिला था। तो हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो यदि आप ओबीसी से हैं और आपके नंबर जो है वो 52 तक नंबर हैं आपके या इससे ऊपर हैं, तो आप जो है वो आपको कॉलेज मिल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जैसा हमने बताया कि हमारे अनुमान के अनुसार ईडब्ल्यूएस जो है वो 51 या 52 नंबर पे आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस से सीट मिल सकती है। जहां तक हम बात कर रहे हैं आपका एससी की, तो इनका कट ऑफ जो है वो पहले काफी नीचे जाता था, लेकिन अब बच्चियां जागरूक हो चुकी हैं और काफी संख्या में अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, कोचिंग भी आ रही हैं। मास्टरमाइंड कोचिंग में आपकी एससी वर्ग से काफी बच्चियां हैं और उनमें से काफी होशियार बच्चियां भी हैं जो हमारे टेस्ट होते हैं तो उनमें वो अच्छे नंबर ला रही हैं। तो हम एससी की बात कर रहे हैं, तो एससी में यदि आपके 48 से ऊपर नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपका जो है वो कॉलेज मिल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं आपकी एसटी की। तो एसटी का निसंदेह रूप से सबसे कम कट ऑफ जाता है आपका, और जहां तक क्वालिफाई नंबर है, जो क्वालिफाई कट ऑफ है उसके ऊपर ही आपको कॉलेज मिलेगा।
तो यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी में यदि आपके 40 या इससे अधिक नंबर हैं तो आपको जो है वो कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चों की मांग पर मैंने ये कट ऑफ बनाया है, और यूं ही नहीं कि पेन उठाया और कागज में लिख दिया। हमने कई बच्चों से बात किया, जैसे कि सेंटरों में ज्यादातर बच्चे जो है वो 50 के अंदर ही मिल रहे थे, कुछ ही बच्चे जो थे वो 50 के ऊपर थे, और काफी अच्छे बच्चे भी थे उसमें से, और कुछ काफी कमजोर बच्चे लगे हमको, जिनको निसंदेह रूप से जो है वो अगले साल के लिए पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे हम जानकारी भी दे दें, कई बच्चे पूछते हैं सर कि क्या आपके यहाँ ऑनलाइन कोचिंग होती है, ऑनलाइन स्टडी होती है, तो हम बता दें कि ऑनलाइन हमने शुरू किया था, लेकिन ऑनलाइन स्टडी के मामले में हमारा अनुभव जो है वो सही नहीं रहा। हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है वो काफी कम हुआ है। तो हम ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं आपका, चाहे आपका एनएम एग्जाम हो या आपका पीएनएसटी हो या आपका जो है वो जीएनएम हो, क्योंकि इन सब का एग्जाम पैटर्न अब एक हो चुका है, और सबके लिए लगभग एक सेम एग्जाम हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपके इसके पेपर आ रहे हैं, तो लगभग आपके ऐसे पेपर जीएनएम और आपका जो पीएनएसटी है उसमें भी ऐसे पेपर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न एक है, और हम अब तैयारी करके, और हमारे पास 3 अवसर हैं, हम या तो एनएम में जा सकते हैं, या आपका पीएनएसटी में जा सकते हैं, या हम आपका जीएनएम में जा सकते हैं। तो इसके लिए हम शीघ्र ही नया बैच शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हमारा इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, करीब 12 मिनट का वीडियो हो गया है। तो हम बस यही कहेंगे कि अभी आपने एनएम का एग्जाम दिया, वही बच्चियां जो है वो आपका जीएनएम और पीएनएसटी का एग्जाम भी दे रही हैं, तो ऐसी बच्चियों को लगभग एक बार एग्जाम के पैटर्न की जानकारी हो गई है। तो जो भी हमको 2 से 3 दिन का समय मिल रहा है, मुख्य रूप से हम काफी समय देते हुए और उस पैटर्न के आधार पर एक बार अपना शॉर्टली रिवीजन कर डालें। तो 9 सितंबर 2024 से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, पीएनएसटी और आपके जो जीएनएम है, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये करीब 12 सितंबर तक चलेंगे आपके एग्जाम। और बच्चों की संख्या को देखते हुए, एग्जाम सेंटर ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो उसको देखते हुए ये एग्जाम यदि 1-2 दिन और आगे चल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।